Hello everyone, welcome to Learn Abhi. I am Shivani Jahan, क्लास 7 साइंस चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का अब हम देखने वाले हैं पार्ट 2। हम लोग सर्कुलेशन कवर कर चुके थे, अब हम लोग एक्सक्रीशन वाला जो पार्ट है वो देख रहे हैं। तो एक्सक्रीशन एनिमल्स में कैसे होता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होती है बॉडी से लंग्स के द्वारा एक्सहेलेशन में। मतलब जब हम लोग सांस एक तो हम लेते हैं और एक हम सांस छोड़ते भी हैं बाहर, तो जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर उसको हम लोग एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो जब एक्सहेल हम लोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग द इजेशन। जब हम खाना खाते हैं फिर उसके बाद पॉटी टॉयलेट है ना इसकी हेल्प से हम लोग इजेशन बाहर निकाल देते हैं। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो बाकी वेस्ट मटेरियल बॉडी से कैसे निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा। ये सारे के सारे अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। तो व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। हमारे बॉडी के सेल्स काम करते रहते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं बॉडी से। ये टॉक्सिन्स होते हैं और इनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनको जो बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है ना रिमूवल ऑफ वेस्ट का, जो कि हमारे सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसी को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, जो हम लोग बॉडी से बाहर वेस्ट निकालते हैं उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीशन में जो भी बॉडी के पार्ट इन्वॉल्व होते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखते हैं। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। हमारी ब्लड में जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो टॉक्सिन्स क्रिएट कर देगा बॉडी में। ये कैसे होता है, ये फिल्टरेशन होता है ब्लड का। दिस इज़ डन बाय 2 कैपिलरीज इन द किडनीज। ये किडनी में 2 कैपिलरीज होती हैं, उनकी मदद से होता है। व्हेन ब्लड रीचेज द 2 किडनीज, ब्लड जब दोनों किडनीज में पहुंचता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। तो किडनीज में हमारे यूज़फुल और हार्मफुल दोनों के दोनों सब्सटेंसेस मिल जाते हैं। यूज़फुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। तो जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। तो हम लोग जो टॉयलेट जाते हैं वो अब यूरिन होता है, उसकी हेल्प से बॉडी में से वेस्ट बाहर निकल रहे होते हैं। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी है ये 2, यूरेटर है ये जो इस तरीके से निकल रहा है। किडनी से यूरेटर की हेल्प से जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है और फिर यूरेथ्रा की मदद से यहाँ पे जो यूरिनरी ओपनिंग है इसकी मदद से जो है टॉयलेट की फॉर्म में बॉडी से बाहर जो वेस्ट है वो निकल जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि यूरिन की फॉर्म में निकलता है, यूरिन टॉयलेट होती है हमारे। तो फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। तो ट्यूब यूरेटर टाइप की ट्यूब में से बाहर निकल जाता है। और जब तक जैसे वॉशरूम हम नहीं जाते हैं तब तक जो यूरिन है वो स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, है ना। तो पेट में ऐसा होता है कि कहीं पर स्टोर हो रहा होता है वो टॉयलेट जब हम जाते हैं उससे पहले, तो वो होता है यूरिनरी ब्लैडर में वो यूरिन स्टोर हो रखा होता है। और फिर उसके बाद जो है यूरेथ्रा में जो यूरिनरी ओपनिंग होती है उसकी मदद से वो यूरिन बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा ये सारे के सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। एक जो नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट होता है ना वो एक दिन में 1 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन जो है वो 24 घंटे में अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देता है। इसलिए हम लोग को कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए डेली, क्योंकि लगभग 2 लीटर तो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल ही जाता है। यूरिया कंटेन्स 95% वाटर होता है, उसमें 2.5% यूरिया यूरिन में और बाकी 2.5% बाकी दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं 2.5%। तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपको पसीना बहुत आता है। स्वेट जो आता है ना उसमें पानी और सॉल्ट्स दोनों होते हैं, तो जो स्मेल होती है वो सॉल्ट्स की वजह से होती है स्वेट में। बूजो ने ये नोटिस किया कि समर में जब वो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो अंडर आर्म्स, आर्म पिट में जो होता है ना बगल में, वो वाइट कलर के कपड़ों पे ऐसे सर्कल सा पैच सा बन जाता है। तो वो किसकी वजह से बनता है, जो हमारे स्वेट में ना
सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से वो पैच बन जाता है। तो क्या स्वेट कोई और भी फंक्शंस करते हैं? तो वी नो दैट वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट इज़ कूलर। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मटके में जो पानी रखा होता है वो ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें भी इवेपोरेशन होता है, और जब भी बॉडी में इवेपोरेशन होता है तब कूलिंग होती है। इसीलिए हम लोगों को गर्मियों में पसीना इतना आता है, क्योंकि हमें ना इवेपोरेशन की ज़रूरत होती है। पसीना आने के बाद हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। तो अर्दन पॉट यानी कि मटके में भी ऐसा ही होता है, और क्योंकि उसमें पानी रखते हैं, इवेपोरेशन होता है, तो गर्म पानी उड़ जाता है और नीचे ठंडा पानी बचता है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो ब्लू बॉक्स है, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। तो बॉडी, एनिमल की बॉडी से किस तरीके से वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा ये वाटर पर डिपेंड करेगा। तो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेज़ हो गए, एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फिशेस क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो फिशेस जो है वो अमोनिया को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला ना, याद रखना। फिशेस अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, वो पानी में डायरेक्टली डिज़ोल्व हो जाते हैं क्योंकि फिशेस पानी में रह रहे होते हैं। और कुछ एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हो गए, लिजर्ट हो गए, स्नेक्स हो गए, वो सेमी सॉलिड, जैसे कि आपने अगर देखा हो किसी ने कई बार बर्ड्स पॉटी कर देते हैं तो वो सॉलिड भी होता है और हल्का सा लिक्विड भी होता है। तो एनिमल्स जैसे कि जो बर्ड्स हो गए, लिजर्ट, स्नेक्स हो गए, वो सेमी सॉलिड वाइट कलर का कंपाउंड रिलीज़ करते हैं जिसमें यूरिक एसिड होता है। तो जो वो होती हैं फिशेस, वो जो रिलीज़ करती हैं वो अमोनिया रिलीज़ करती हैं, और यूरिक एसिड ये सारे बर्ड्स वगैरह, स्नेक्स वगैरह, लिजर्ड ही यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है ना ह्यूमंस का, ह्यूमंस जो एक्सक्रीट करते हैं ना वो करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं यूरिया। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायलिसिस क्या होता है, व्हाट इज़ डायलिसिस, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की किडनीज़ जो है ना उसमें इन्फेक्शन की वजह से या इंजरीज़ की वजह से किडनीज़ काम करना बंद कर देती हैं, किडनी फेलियर हो जाता है। इससे क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ब्लड में जाने लगते हैं। अगर ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट जाने लगे तो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है, इसमें ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको किडनीज़ में से बाहर निकालने का प्रोसेस जो होता है आर्टिफिशियली जब हम करते हैं, वैसे तो हमारी बॉडी खुद कर लेती है, पर जब किडनीज़ नहीं कर पाती हैं तो आर्टिफिशियली निकालने का जो प्रोसेस होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, डायलिसिस उसको बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायलिसिस क्या होता है। तो स्वेट जो है हम लोगों को कूल रखने में मदद करता है, ये सिंपल बात है। अब प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वाटर है, मिनरल्स है, सब कुछ सॉइल में से ही ले लेते हैं। कैसे? रूट्स की मदद से, और पत्तियों तक वो सारा का सारा वाटर मिनरल पहुंच जाता है। लीव्स खाना बनाती हैं और पानी का इस्तेमाल करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती हैं फोटोसिंथेसिस में, और लीव्स अपना खाना बना लेती हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, और मिनरल्स वगैरह यूज़ करके पत्तियां खाना बना लेती हैं। अब खाना तो बन गया, खाना ही जो है वो एनर्जी का सोर्स होता है। चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सब लोगों को एनर्जी खाने से ही मिल रही है। और खाना कैसे बन रहा है, जो हम लोग खा रहे हैं ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है ना, और उसी से एनर्जी जनरेट होती है, तो हमें खाने से एनर्जी मिलती है बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सेल्स इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। तो सेल्स जो हैं ये एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं लाइफ की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो फूड जो है वो मिलना चाहिए हमारे बॉडी के हर सेल को। इसीलिए जो है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो हम लोग का खाना जो है वो ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी में चला जाता है। पेड़ों का कैसे जाता है, पेड़ों में भी ना एक तरीके से आप समझ लीजिए एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम वहाँ पर भी काम कर रहा है। खाना जो है लीव्स बनाती हैं वो भी पेड़ में हर जगह जाता है, तो यहाँ पर भी सर्कुलेशन पूरा हो रहा होता है। वाटर एंड मिनरल्स रूट्स से पूरी बॉडी में वाटर एंड मिनरल्स पहुँच जाते हैं, और खाना लीफ से पूरी बॉडी में पहुँच जाता है। तो ये कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट्स। प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स में ना, रूट्स हैव रूट हेयर, तो ऐसे ऐसे करके ना रूट हेयर जो हैं वो रूट्स में होते हैं। रूट हेयर इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर। ये बहुत ही ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि रूट हेयर जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को रूट के, ताकि वाटर और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व जो है ना वाटर में वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट हेयर सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं ताकि वाटर और मिनरल्स इजीली एब्जॉर्ब हो पाए। ठीक है, तो रूट हेयर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो रूट हेयर्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट में होते हैं वाटर के साथ ताकि जो है वो इजीली एब्जॉर्प्शन हो सके। कई बार मैंने सेम चीज़ रिपीट कर दी, बट इंपॉर्टेंट है क्या। चलो अब आगे देखते हैं। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। तो लीव्स जो है या फिर रूट्स जो हैं वहाँ से किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह खाना जाता है या फिर पानी जाता है। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो हम देखेंगे। तो बोझों को लगता है कि कुछ पाइप लगे हुए हैं, क्या सप्लाई वप्लाई कैसे होता है, चलिए देखते हैं। बोझो सही है, प्लांट्स में भी ना पाइप जैसे वेसल्स होते हैं खाने को, पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको मिट्टी से बाकी पूरे पेड़ में ट्रांसपोर्ट करने के लिए द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन अ ऑर्गेनिज्म। पहले तो टिश्यू क्या होता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ टिश्यू। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे जो सेल्स होते हैं ना वो मिल जाते हैं जब, तब टिश्यू फॉर्म होता है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं तब टिश्यू फॉर्म होता है। तो टिश्यू क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू। इस तरीके से बहुत सारे सेल मिले, टिश्यू फॉर्म हुआ और ये स्पेशल फंक्शन प्ले करते हैं। इनका काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशल फंक्शन होता है, कोई भी हो सकता है, इनका पानी पहुँचाने का भी हो सकता है, अलग अलग जो है टिश्यूज़ के फंक्शन होते हैं। वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जाइलम क्या है। सिंपल सा आप लोगों को याद रखना है कि जाइलम क्या है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का जो काम करता है ना वो जाइलम ही करता है। जाइलम जो है कंटिन्यूस नेटवर्क बना देता है रूट्स के साथ और लीव्स के साथ थ्रू ऑफ द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू एंटायर प्लांट। तो जो जाइलम है ना उसका नेटवर्क पूरे के पूरे पेड़ में फैला हुआ होता है और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स वो इस तरीके से पहुँचा देता है। पहले ये कह रही है कि उसकी मदर जो है ना अगर कोई सब्जियाँ सूख गई होती हैं तो उनको पानी में सोख करके रख देती हैं। तो क्या होता है, सूखती कैसे है, इवेपोरेशन की वजह से सब्जियां सूखती हैं और पानी अगर में रख दो तो वह एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी को। तो यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड, लीव्स खाना बनाती हैं और फूड को जो है बाकी पार्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है फ्लोएम टिश्यू। अभी हमने देखा था जाइलम, जाइलम करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर का काम ट्रांसपोर्ट करने का, और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारी बॉडी में। वी वुड रिक्वायर्ड अ ग्लास टम्बलर। तो अब अगर हम एक्टिविटी देखें तो हम लोगों को ना एक ग्लास लेना है, उसमें आधा पानी भर देना है और एक ना टहनी सी काट करके जिसमें पत्ती हो और जिसमें ऐसी स्टेम हो उसको रख देना है ग्लास में, और इस पानी में ना कुछ रेड कलर की बूंदें डाल देनी है ताकि ये पानी रेड हो जाए। फिर अगले दिन हम देखेंगे कि जो लीव्स की जो ये वाली स्टेम है ना इसमें ना ऐसे रेड रेड कलर के डॉट्स आ गए हैं। तो ये डॉट्स कैसे आते हैं, डॉट्स इसलिए आए हैं क्योंकि पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं ये स्टेम्स। तो डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, इफ़ येस हाउ डू यू थिंक द रेड कलर रीच्ड देयर। तो रेड कलर कैसे रीच होता है, क्योंकि भाई एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो क्या कर रहा है, पानी सक कर रही हैं। ये जो स्टेम होती है ना ये पानी को सक करती है, खींचती है, और वो पानी खींचा तो वो कलर भी खींच गया, इसलिए ये रेड रेड हो गई। तो इस एक्टिविटी से हम लोग देख सकते हैं कि वाटर जो है वो अप ऊपर की तरफ मूव करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि स्टेम कंडक्ट्स वाटर, स्टेम वाटर को ऊपर लेकर के जाती है। जस्ट लाइक रेड इंक मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम अलॉन्ग विद वाटर। तो जो मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं ना पानी में वो भी पानी के साथ साथ मिनरल्स भी पूरे के पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ये हो गया। और कैसे होते हैं मिनरल्स ट्रांसपोर्ट, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है जाइलम का। अब भोजू सोच रहा है कि प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन भी करता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है ट्रांसपिरेशन या फिर इवेपोरेशन, कि पानी का उड़ जाना।
बॉडी पे से या फिर पत्तियों में ट्रांसपिरेशन होता है। तो भोजू कह रहा है कि प्लांट ट्रांसपिरेशन करता ही क्यों है, इतना सारा पानी एब्जॉर्ब भी क्यों करता है। तो देखो ट्रांसपिरेशन से एक तो टेम्परेचर मेंटेन होता है बॉडी का, साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो ज़मीन से प्लांट में बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच पाता है और मिनरल भी पहुंच पाते हैं। इसीलिए ट्रांसपिरेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पानी है ना उसमें मिनरल्स बहुत कम होते हैं। तो बहुत सारा पानी इसलिए प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि जितने मिनरल्स की ज़रूरत है उसको मिल जाए, बाकी जो एक्स्ट्रा पानी है वो उसको इवेपोरेट कर दे। ठीक है, तो इसीलिए जो है ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन अब पढ़ते हैं क्या है, मैंने आपको समझा दिया है। क्लास 6 में भी हम लोग ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को पढ़ चुके हैं। दैट प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से प्लांट्स बहुत सारा पानी अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को एंड वाटर को मिट्टी में से, सॉइल में से प्लांट्स जो है वो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज़ यूटिलाइज बाय द प्लांट। जितना पानी एब्जॉर्ब करता है ना प्लांट, वो सारा का सारा यूज़ तो करता नहीं है। वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा, और जो स्टोमेटा, लीव्स में ना स्टोमेटा भी होता है, तो स्टोमेटा से ना वाटर इवेपोरेट हो जाता है। वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये लीव है, ठीक है। लीव में ना क्या होता है, स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल, द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। तो देखो क्या होता है, जब इवेपोरेशन होता है ना तो ऊपर की तरफ, जैसे मान लो ये लीव है, ठीक है, लीव में से इवेपोरेशन हो यानी कि कुछ ऊपर की तरफ गया, एक सक, जैसे आपने पाइप से पानी खींचा है ना, आप पाइप से कुछ पी रहे हैं ग्लास में, तो आपने एक सक्शन क्रिएट किया ना, तो इस सक्शन की वजह से ज़मीन में से भी पानी लीव तक पहुंच जाता है, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। तो ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट्स को कूल करने का भी काम करते हैं, ठंडा करने का भी काम करते हैं, और ट्रांसपिरेशन से एक सक्शन पुल भी क्रिएट होता है, और उस सक्शन पुल की वजह से जो है प्लांट्स में बहुत ही टॉल ट्री में भी ऊपर तक पानी पहुंच जाता है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके बाद हम लोग कीवर्ड्स भी करेंगे इसके, और ये वाला जो समरी वाला पार्ट है इसका वो भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच।